किसी को हमारी याद आएगी। नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमहंस। आप सोच रहे होंगे कि लंबे समय के बाद मैं लंबे सफ़र की ओर निकल चुका हूं, तो आप गलत समझ रहे हैं। मैं इस समय बोकारो विधानसभा की उस सच्चाई को दिखाने के लिए आया हूं, जिस सच्चाई से काफ़ी लोग कोसों दूर हैं। मेरा मन कहता है प्यासे जीवन पे छाएगी छाएगी छाएगी, कभी कोई बदली छाएगी। हम एक ऐसे गांव में जा रहे हैं जो आज़ादी के बाद जिस गांव में आज तक सड़क नहीं बना है। आज तक इस गांव में राजनीति करने वाले लोग केवल वोट मांगने के लिए आया करते हैं और अपने नेताओं के पक्ष में वोट लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। आप हालात देख ले इस गांव के। इस गांव में जाने का ये मुख्य मार्ग है जो आज़ादी के समय से ही आज तक राहें बटोर रहा है, इंतज़ार कर रहा है उस मसीहा का जो इस सड़क को बनवा दे। ये दर्द हमें तड़पाएगा, इन रास्तों पे चलते चलते हम दर्द कोई रुक जाएगा। तो इस समय हम लोग बीर बहियार गांव में है, जहां की समस्या को लेकर हम लोग यहां पहुंचे हैं। यहां के जो ग्रामीण है, आदिवासी बहुल गांव है, 200 से ज़्यादा की जनसंख्या इस गांव में है। और आप पीछे देख रहे हैं कि अभी भी इसी तरह के खपरेल मकान है। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है कि आज तक इनके गांव में आने जाने के लिए एक सड़क नहीं बन पाई है। सोच लीजिए, देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन इन गांव वालों को यानी बीर बहियार के ग्रामीणों को आज तक न केंद्र सरकार की तरफ से न राज्य सरकार की तरफ से एक आवागमन का सुचारू साधन सड़क मिल पाया है। में कई जंगल, कई पहाड़ों की तस्वीरें हम लोगों ने आपको दिखाया है, लेकिन आज खुशी का दिन है क्योंकि आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने एक ऐसी तस्वीर भी आपके सामने लाने का प्रयास किया है जिस तस्वीर को देखकर आपके ज़रूर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम लोग इस समय कड़हरिया पंचायत के बीर बहियार गांव में मौजूद हैं, जो बोकारो विधानसभा में पड़ता है। यहाँ से ठीक 3 किलोमीटर जब आगे आप जाएंगे तो पक्की सड़क है। सड़क चमचमाती सड़क से हम लोग जैसे ही आगे बढ़े और बीर बहियार गांव आने का तय किया, तो जैसे ही बड़ी सड़क को छोड़कर हम लोग रास्ते में आए तो ये रास्ते की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन रास्ते की तस्वीरों को देखकर आपके ज़रूर रोंगटे खड़े हो जा रहे होंगे कि आखिर जो गांव है, जिस गांव में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं, उस गांव के लोगों के हालात क्या होंगे। आखिर इन गांव के लोग जब इनके गांव में कोई बीमार हो जाता होगा तो इन सड़कों से कैसे वो लेके जाते होंगे। ये जो सड़कें आप देख रहे हैं अपने टेलीविज़न में, यही सच्चाई है बोकारो विधानसभा का। यहाँ से 3 किलोमीटर की यही ऐसी लंबी चौड़ी सड़कों को जब आप तय करेंगे तब पहुँचेंगे बीर बहियार गांव, जिसकी तस्वीरें अब आपके सामने धुंधली धुंधली आने लगी होगी क्योंकि हम गांव के करीब पहुंच चुके हैं। जैसे ही फॉर्च्यूनर गाड़ी गांव में प्रवेश करते लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे करके लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। जो तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं क्योंकि उनको एक आशा का किरण दिख रहा है कि नेताजी आए हैं। क्योंकि 5 सालों में कभी कभी ही नेताजी इन गाँवों में आया करते हैं, वो भी वोट मांगने के लिए आया करते हैं। आज लंबे समय के बाद फिर से नेताजी की गाड़ी को देखा है। लोग अपने घरों से, आप तस्वीरें देख रहे हैं, खटिया निकालकर बाहर लेके आ रहे हैं और लोग वहाँ के ग्रामीणों के साथ साथ इस खटिये को हमारे लिए भी मुहैया करा रहे हैं। अब तस्वीर दूसरी ओर आप देख रहे हैं, जिस खटिये पे मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ ये पूरे गांव के लोग बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि इस गांव में
संथाली भाषा बोला जाता है और यहाँ पे करीबन 80 वोटर रहा करते हैं। ऐसे तो आबादी यहाँ लंबी चौड़ी है, लेकिन वोटर मात्र 80 है। संथाली भाषा, आप इस भाषा का नाम सुनते के साथ आपके जहन में एक प्रश्न उठता होगा कि संथाली मतलब आदिवासी समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं और ये समाज के लोग इस बार जरूर गठबंधन को वोट किए होंगे। लेकिन जैसे ही इन लोगों से जब मैंने बात करना शुरू किया तो इन लोगों ने मुझे कहा कि इस बार 80 के 80 वोट हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। आखिर क्यों दे दिया? जिस राज्य का निर्माण आदिवासियों के विकास के लिए किया गया था, जिस राज्य का निर्माण आदिवासियों के लिए किया गया था, उसी राज्य में आदिवासी इतना दुखित होगा ये कभी मैंने नहीं सोचा था। क्योंकि मैं खुद बोकारो विधानसभा के गलियों में जाया करता था और इस गांव तक नहीं पहुंच पाया, ये मेरा भी दुर्भाग्य है। तो आज इन लोगों से आपको मिलवाने लेके आया हूं कि आखिर क्यों आप लोगों ने उस परिवार का साथ छोड़ दिया जिस परिवार का यहाँ ससुराल भी है, अर्थात शिबू सरन के भाई का ससुराल भी है, गुरुजी के भाई के ससुराल वाले लोग हैं आप लोग, फिर भी आप लोगों ने इस बार गुरुजी के पार्टी को वोट नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया और क्या कारण है कि बरसों बरस से आपका मुख्य सड़क आज तक बन ना पाया? हम लोग झारखंड ये से बहुत दिन हम लोग दिए हैं। हम लोग को देखता है कोई तबीयत खराब होता है, कोई डिलीवरी होता है, हम लोग को रोड ना जे कुछ नहीं, हम लोग का ना जे पानी का व्यवस्था, ना जे रोड का व्यवस्था, ना जे पुलिया का व्यवस्था, आने जाने का बड़ी दिक्कत हम ये है। तो इसको भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। हम लोग को दुख दर्जा हम लोग को ये करेगा तो हम लोग को आगे बढ़ेंगे, इसी का साथ हम लोग जाएंगे, इसी का पीछे हम लोग जाएंगे। वाह, आपके गांव में आज तक सड़क नहीं बन पाया तो किसी नेता उता के पास नहीं गए थे आप लोग? नेता उता के पास में हम लोग गए, लेकिन ये झारखंडी नेता है, अभी तो हेमंत सोरेन बना है, जब से हम 20-25 साल से देख रहे हैं, तो कुछ नहीं करता है, कोई आइबो नहीं करता है, चिड़ियों तो नहीं आता है। वोट लेने का टाइम में सब कोई आ जाता है बाबा, इसका बाद में कौन में घुस जाता है कोई पता ही नहीं लगता है। हम लोग ज्यों के त्यों है। अभी वोट हुआ तो वोट में इधर उधर आया सब और भाग गया सब, पर यार देखने के लिए कोई नहीं है। अच्छा, जब शादी करने के लिए बेटा या बेटी का जाते हैं और जब लोग आपके गांव आते हैं तो आप लोग से पूछते नहीं होंगे कि हम बेटी का शादी करेंगे इस गांव में, यहाँ तो सड़क ही नहीं है? यहाँ कहाँ करेंगे, सड़क तो नहीं है, वैसे ही करता है, वैसे ही करता है। जो हो जो हम लोग साइकिल वाला रास्ता है उसी में आता जाता है, गाड़ियों नहीं चलता है तो खड्डा टोडा में ले आता है। हाँ, इसी तरह ले जाता है, क्या करें, यहाँ तो रोड है ही नहीं। हम लोग को यहाँ से कहीं खटिया से उठा कर लेके जाते हैं, बाहर निकालते हैं बस्ती से, तब वहाँ गाड़ी में बैठाते हैं, तब लेके जाते हैं हॉस्पिटल। हम लोग का कुछ सुना कि इसके पहले कुछ लोग महिलाएं, डिलीवरी वाली महिलाएं के साथ कोई घटना हो गई थी, बता रहे थे गांव वाले। हाँ, ऐसा घटना हुआ है और पहली बार नहीं हुआ है, बार बार होता है। बरसात के टाइम में इतना दिकदारी होता है, कादा कीचड़, पूरा रास्ता खराब हो जाता है। तो विधानसभा चारों तरफ से रौनक रहता है, कहीं बिजली कहीं पानी। जब बाहर निकलते हैं तो लगता नहीं कि मेरे गांव में भी बिजली आए, पानी आए, सड़क आए। तो हम लोग सब समझते हैं, तो हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, जाएंगे तो किसका पास जाएंगे? जाएंगे तो नेता के पास 4 को चमचा रहता है, बोलता है आज नहीं भेंट होगा, काल होगा। तो हम लोग गरीब आदमी फिर काल जाएंगे, काल हो नहीं आए, 1 सप्ताह बाद आओ, तो किसे भेंट करें, कैसे करें? कहा जाता है कि झारखंड में आदिवासियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, तो आदिवासी नेता चल के आते होंगे ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लोग आते हैं कि नहीं? यहाँ कहाँ आए हैं, कौन नेता नहीं आए हैं। वोट समय आता है, वोट ले लेता है और बोलता है कि आएंगे बाबू, ये कर देंगे, वो कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, और बाद में किधर चल जाता है कोई पता नहीं। इस बार एमपी चुनाव में नेता लोग आए थे? इस साल एमपी चुनाव नेता कौन किया है वो? अच्छा, बहुत सारी महिलाएं हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, गांव की महिलाएं हैं, काफ़ी चिंतित रहा करती है अपने भविष्य को लेकर। बहू लाने जब गांव जाते होंगे तो गांव वाले जो समधी आते होंगे तो कहते होंगे ना कि गांव में सड़क क्यों नहीं बनवाया आप लोगों ने? बोलते हैं सर। हाँ,
कीचड़ बरसात आता है तो कीचड़ रहता है तो किधर से गाड़ी आएंगे, इसलिए गाड़ी नहीं आते हैं। उधरे में गाड़ी को खड़ा कर देते हैं, उसके बाद पैदल घुसते हैं बाराती सब भी। तो हम लोग क्या करें। कितना अफसोस लगता है कि अगल बगल पंचायत में सबका रोड बन गया, आपके गांव का रोड नहीं बना। अभी तो कच्चा रास्ता है तो बनेगा ना, धीरे धीरे बनाएगा तब ना। धीरे धीरे बनाएगा। कब हो गया शादी करके 10-12 साल। 12 साल में तो रोड नहीं बन पाया। तो क्या करेंगे, नहीं बन पाया तो इसलिए ना दिक्कत। बेटा का शादी कर दिया? नहीं, बेटी है? नहीं बेटा है। बेटा है। आप कब आए थे शादी कर कर? मेरा भी 15 साल हो गया। 15 साल पहले आए थे तो रोड था? नहीं, बाद में बना थोड़ा सा। मेन रोड मेन रोड नहीं था। नहीं। अभी बीमार पड़ जाते तो दिक्कत होता है जाने में, बरसात में? हाँ, बरसात में होता है। तो क्या कहना चाहेंगे, सरकार के लोग आपको सुन रहे हैं? सरकार के लोग को कहना चाहेंगे कि हम लोग का थोड़ा दिक्कत है, रोड वगैरह दिक्कत है, पुल सब दिक्कत है, तो हम लोग को थोड़ा ये कर दीजिए। अच्छा, और बहुत सारी महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। मुखिया जी आते हैं कभी कभी पूछने के लिए? हम नहीं बोल सकेंगे। काहे नहीं बोल सकिएगा? कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा, मुखिया जी आते हैं पूछने के लिए? मुखिया जी क्या आएंगे, वो तो नहीं आते पूछने के लिए। वो तो रोज देखते हैं, फिर भी सामने क्या है तो क्या आएंगे पूछने क्या के क्या लिए? दिक्कत होता है बरसात में? सब कुछ, रोड नहीं है, पुल नहीं है, किसी का बीमार होता है, किसी को चोट घाट होता है तो यहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं लाने खोजते। अगर लाते भी है तो उधर गाड़ी से फंस जाता है, तो इतना कीचड़ हो जाता है रोड पर। तो आप कब आए थे शादी कर कर? यही 10 साल जैसे हो गया। 10 साल हो गया। आपकी शादी कब हुई थी? मेरा शादी 2014 में हुआ था। अच्छा, तो शादी में जब पहली बार गांव में आए थे तो पतिदेव को पूछा था कि कौन से जंगल में लेके आ रहे हैं? नहीं, वैसे तो नहीं पूछे थे, तो हमको क्या पता था कि रोड है कि नहीं है। हमको तो नहीं फंसा दिया बाप ने? हाँ, फंसा तो दिया है। बाप माँ ने फंसा दिया? आप फंसा तो दिया है। तो फिर मैके गए थे तो खूब लड़ाई किया ना पापा से कि नहीं, लड़ाई करेंगे। किया था? किए थे क्या कि बिना सड़क वाले गांव में शादी कर दिया? तो पतिदेव ने क्या कहा कि सड़क बन जाएगा? हाँ, बोला था कि मुखिया करेगा तो लड़ाई किए थे, नहीं बना। तो अब क्या कहना चाहते हैं जो लोग सुन रहे हैं आपको, बड़े बड़े नेता अधिकारी सुन रहे हैं, उनसे क्या बोलेंगे सर? कि बोलेंगे कि रोड बनवा दीजिए, पुल बनवा दीजिए, बच्चा को आने जाने में तकलीफ हो रहा है। हम लोग गोदी में लेकर के पार करवा देते हैं, उसके बाद फिर लाने के टाइम भी गोद में पार करवाते हैं। कि छोटी छोटी बच्ची सबको इतना इतना पानी हो जाता है तो उन लोग तो डूब के बह जाएंगे, इसीलिए हम लोग को उनके लिए भी समय देना पड़ता है। गोदी में कहाँ ले जाते हैं? वहाँ पार कर देते हैं, नदी में, पुल। क्यों? स्कूल जाने के लिए। मतलब स्कूल नदी पार कर कर स्कूल ले जाते हैं बच्चों को? नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है, तो वहाँ पर पुल नहीं है। तो इतना अब पुल है बहुत तो जा नहीं पाएगा ना, तो गोद में उठा करके पार करवा देते हैं। हम तो क्या है